कोलकाता से बीरभूम जाने के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन काफ़ी आंधी तूफान होने की वजह से उस दिन अजय नाम के एक मास्टर को कोलकाता से बीरभूम तक जाने में लगभग 5 घंटे का समय लग गया। नौकरी के 3 साल में वो इन बदलाव से बहुत अनजान था। वो शहर छोड़कर एक दूर गांव में पहली बार एक अनजान जगह पर जा रहा था। दोपहर की 2 बजे वाली ट्रेन में बैठते ही बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश होने लगी, और साथ ही वो भयानक डरावनी सी बिजली की कड़कड़ाहट। शाम के लगभग 7:30 बजे वो बीरभूम स्टेशन पर पहुंचा। तेज़ तूफान के चलते स्टेशन पर 2 से 3 फेरी वाले दिखाई दे रहे थे। उनके अलावा स्टेशन पर और कोई नहीं था। वह मास्टर गहरे अंधेरे और कीचड़ से भरे हुए रास्ते पर चलता हुआ स्टेशन के बाहर एक रिक्शा स्टैंड पर जा पहुंचा। वह यह देखकर चौंक जाता है कि वहाँ पर कितने रिक्शा खड़े हुए हैं, लेकिन एक भी रिक्शा ड्राइवर वहाँ नहीं है। ये देखकर अजय मास्टर के रोंगटे खड़े हो गए। लगभग 2-3 घंटे से ये आंधी तूफान बहुत तेज़ी से चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा कम है, और यही सही मौका है। जल्द से जल्द अजय को कदमपुर स्टाफ क्वार्टर में पहुंचना होगा। लेकिन वो अकेला बारिश और तूफान के इन हालातों में कैसे पहुंचेगा? बारिश और तूफान की वजह से बिजली भी चली गई है। एक भी स्ट्रीट लैंप नहीं जल रहा। काली अंधेरी रात ने रास्तों को अपनी काली चादरों से ढक दिया है। सामने का कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। बस अपने फ़ोन की टॉर्च के सहारे वो इस अनजान रास्ते से अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। तभी उसने देखा कि लालटेन लेकर कोई व्यक्ति उसकी तरफ आ रहा है। आखिरकार एक व्यक्ति को वहां देखकर उसकी जान में जान आई। आदमी ने एक लुंगी और एक फटा हुआ बनियान पहन रखा है और सर पर एक टोपी ओढ़ रखी है। उस आदमी ने पूछा, कौन है वहां पर? अकेले वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इस इलाके में नए लगते हो? हाँ चाचा, मैं यहाँ नया हूँ। मेरा यहाँ एक सरकारी स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ है। क्या आपको कदमपुर गांव का रास्ता पता है? लेकिन रात के समय वहां जाना ठीक नहीं रहेगा। किसी तरह आज की रात इसी स्टैंड पर गुजार लो। कल सुबह मैं खुद तुम्हें वहां छोड़ आऊँगा। रात को उस रास्ते से क्यों नहीं जा सकते? बहुत लंबी कहानी है। रहकर देखो यहाँ कुछ दिन, खुद ही जान जाओगे। अजय सोच में पड़ गया कि इस जगह पे इस मौसम में कि अपने सामान के साथ इस तूफ़ानी रात में रहना असंभव है। इसके अलावा सांप और बिच्छू के काटने का भी खतरा है। उसे किसी भी तरह क्वार्टर तक पहुंचना ही है। चाचा, आपको मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे रास्ता बता दीजिए। चाचा ने इस बार कुछ नहीं बोला। चाचा ने लैंटर्न को अपने चेहरे के पास रखा और पीछे मुड़ते हुए उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। अजय एक हाथ में सूटकेस लिए और दूसरे हाथ में छतरी पकड़े हुए कीचड़ भरे रास्ते से चाचा के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद चाचा रुक गए। यहाँ से अब जंगल का रास्ता है। अगर तुम्हें कोई पुकारे तो पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना। सीधे आगे बढ़ते रहना। कुछ ही दूर चलने पर तुम्हें कदमपुर गांव दिखेगा। अब मैं चलता हूँ, संभल कर जाना बच्चे। इतना कहने के बाद चाचा ने
अजय को लालटेन दी और उसे अलविदा कहकर वहाँ से चल दिया। अजय उसी जंगल के रास्ते बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने लगा। अजय को घने जंगल से कीड़े मकोड़े और जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगी। अजय बचपन से ही बहुत बहादुर है। वो इन सब चीज़ों से इतनी जल्दी नहीं डरता, इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा। वो एक पल के लिए भी नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। अचानक अजय ने अपने कंधे पर एक हाथ होने का अनुभव किया। उसके शरीर का रोंगटा खड़ा हो गया। इस अंधेरी और सुनसान जगह में, जहाँ शाम ढलने के बाद गांव का कोई भी आदमी वहाँ आने से डरता है, उस रास्ते पर आखिर कौन हो सकता है? अब आगे अजय के साथ क्या होगा, इसे जानने के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो पर 1000 लाइक कर दो। मैं इसका पार्ट 2 तुरंत डाल दूंगा।